नाउ लेट्स सी द मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। सो अभी तक हमने जो भी इंडेक्सिंग बनाई है, लेट्स से ये हमारे पास डेटा फाइल थी, फिर हमने यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बनाई और यहाँ पे हमारे पास में ये वन लेवल ऑफ इंडेक्सिंग थी। इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज हो रहे थे BI, जो हम बार बार BI बोल रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड हैं फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेक्सिंग में। अगर हम इसका भी एक इंडेक्स बना दें, किसके लिए? फास्टर यूसेज के लिए, तो ये लेट्स से 4 ही एंट्री थी और ये एक ही ब्लॉक में आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड लेवल ऑफ इंडेक्सिंग। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतनी सारे ब्लॉक्स थे कि ये 2 ब्लॉक में आया, तो हम फिर इसके लिए एक और इंडेक्सिंग बना देंगे, तो ये एक और ब्लॉक हो गया और इसको हमने बोल दिया थर्ड लेवल ऑफ इंडेक्सिंग। तो हम इसको तब तक इंडेक्स करते जा रहे हैं जब तक ये फाइनली एक ब्लॉक में नहीं खत्म हो जाता। ठीक है, तो ये है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। एंड लेट्स से दिस इन मल्टी लेवल इंडेक्सिंग we create index for an index। हमने ये एक इंडेक्स बनाया और वो इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, we create index for an index until the index is stored in one block। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Let me write the question here. So let's say this is the question. Find the number of blocks access required to search for a record if multi-level index is created on the data file as below। ये डेटा क्या है? पुराने वाले क्वेश्चन का ही। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 40,000, साइज ऑफ ब्लॉक इज 1024 बाइट, size of a record is 200 byte, size of an index entry is 11 byte for attribute and 7 byte for pointer, that is total 18 बाइट्स। ठीक है, हमें मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज करनी है और पता नहीं है कि कितने लेवल यूज होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, आपने देखा कि हमारे पास में अगर ब्लॉक साइज ये है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये हैं, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक क्या होगा? 5। इसको हमने यहां से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर डेटा फाइल कितना निकल जाएगा? देखो 40,000 हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं और एक रिकॉर्ड में, एक ब्लॉक में 5 रिकॉर्ड्स आते हैं, तो हमने निकाला था वो 8000 ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी इस डेटा फाइल के लिए। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब लेट्स से हमें क्या करना है? पहला इंडेक्स बिल्ड करना है। तो पहला इंडेक्स कैसे बिल्ड करेंगे? मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में हम क्या यूज करेंगे? प्राइमरी इंडेक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्राइमरी इंडेक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स नहीं, प्राइमरी इंडेक्स। इससे क्या पता चला? स्पार्स इंडेक्स बनाना है, डेंस इंडेक्स नहीं बनाना है। तो 40,000 रिकॉर्ड्स के लिए हमें कितनी एंट्रीज चाहिए अपनी इंडेक्स टेबल में? जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन फर्स्ट लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल में फर्स्ट लेवल इंडेक्सिंग में कितने एंट्रीज होंगे हमारी? 8000 एंट्रीज, क्योंकि 8000 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स उतनी एंट्रीज, हर एक ब्लॉक की एक एंट्री रखते हैं स्पार्स इंडेक्सिंग में। ठीक है, नहीं याद हो तो स्पार्स इंडेक्सिंग एक बार वापस देखिए। अब इतनी एंट्रीज है और हमारे पास साइज ऑफ ईच एंट्री क्या है? साइज ऑफ ईच एंट्री है 18 बाइट्स। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर 8000 एंट्रीज निकालनी है हमें। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर 8000 एंट्रीज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज पर ब्लॉक। और ये कैसे निकलेगी? तो देखो, हमारे पास ये क्या है? एक ब्लॉक का साइज 1024 और एक एंट्री का साइज है 18 बाइट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56। तो 56 एंट्रीज इन वन ब्लॉक, तो दैट इज 8000 डिवाइडेड बाय 56 एंड इट विल गिव यू
142 ब्लॉक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट लेवल इंडेक्सिंग इज नंबर ऑफ ब्लॉक्स। एंट्रीज की हमें एंट्रीज तो इतनी थी, लेकिन ब्लॉक्स कितने चाहिए उसके लिए 142। अब 142 ब्लॉक्स हैं, तो सेकंड लेवल ऑफ इंडेक्सिंग के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ एंट्रीज जितने यहाँ पे ब्लॉक्स हैं उतनी इसके लिए एंट्रीज हो जाएंगी। और एक ब्लॉक के अंदर 56 एंट्रीज आती हैं, ये हमें यहाँ से पता है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 142 डिवाइडेड बाय 56, दैट विल गिव यू, ये आएगा 143, बिकॉज यहाँ पे सील लेंगे, अदरवाइज कुछ एंट्रीज रह जाएंगी। ठीक है, लास्ट वाला ब्लॉक फुल्ली फिल्ड नहीं होगा यहाँ पे ऑब्वियसली। 143 और 143 फिर डिवाइडेड बाई 143 डिवाइडेड बाई 56 विल गिव यू, इसका भी सील लेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 ब्लॉक्स। अभी भी हमारे पास 3 ब्लॉक आया है, एक नहीं आया है, तो इसलिए हमें थर्ड लेवल ऑफ इंडेक्सिंग पे जाना पड़ेगा। और थर्ड लेवल ऑफ इंडेक्सिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 3, और एक ब्लॉक में कितनी एंट्रीज आती हैं 56, तो थर्ड लेवल में कितने ब्लॉक चाहिए, एक ही ब्लॉक में काम हो जाएगा, क्योंकि 56 एंट्रीज आ सकती हैं और हमें चाहिए केवल 3, तो एक ब्लॉक में काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 3 लेवल ऑफ इंडेक्सिंग बनी। ओके, अब हमें क्वेश्चन गिवन ये था कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस इक्वल टू 1 फॉर थर्ड लेवल इंडेक्सिंग प्लस 1 फॉर सेकेंड लेवल इंडेक्सिंग प्लस 1 फॉर फर्स्ट लेवल इंडेक्सिंग एंड प्लस 1 फॉर डेटा ब्लॉक। तो ये टोटल 4 ब्लॉक्स में काम हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ इंडेक्सिंग इन मल्टी लेवल +1 इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस रिक्वायर्ड। बट हमें यहाँ पे यही नहीं पता था कि कितने लेवल्स चाहिए, इसलिए हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ा। तो इसको नोट करके आप लिख सकते हो, नोट इफ देयर आर n levels in multi-level indexing, the number of blocks access to search for a record equal to n plus 1. n is the number of blocks to search n levels plus 1 is for data block. Okay, दिस इज द n+1. सो 3 लेवल, तो 3 तो इसके लिए हो गए, +1 इज फॉर डेटा ब्लॉक. ओके, हियर वी हैव फिनिश्ड विद इंडेक्सिंग. नाउ वी हैव लेफ्ट with only 2 things, which is B tree and B plus tree, and let's study from next video. Thank you.